अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं वकार हुसैन। नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। जाली अकाउंट केस, नैब ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ नया रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को भी मुल्जिम ठहराया गया। गंदुम बहरान पर जहांगीर तरीन और खसरो बख्तियार से जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत गंदुम बहरान के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। कोरोना वायरस का खतरा, सिंध भर के तालीमी इदारे 13 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट ने मुलाजमीन से कह दिया कि हाथ ना मिलाएं और बगलगीर ना हों। कोई नहीं मानता नवाज शरीफ करप्शन की वजह से जेल या लंदन में हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। आप नैब से सारे वो चीजें निकाल रहे हो और सिर्फ उसका सियासी इंतकाम का जो काम है वो रहता है। विफाकी हुकूमत आइंदा 4 साल में 24 अरब रुपए के तालीमी वज़ाइफ देगी। डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के तालिब इल्मों को भी इन तालीमी वज़ाइफ से मुस्तफ़ीद किया जाएगा। शहर कायद में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क में बारिश की भी पेशनगोई कर दी। 3 दिन के मुज़ाकरात के बाद कैनेडियन हुकूमत और वेटसोएट के मुजाहिरीन के माबैन मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे की तफसीलात जारी नहीं की गई। ओंटारियो में कोरोना वायरस के मजीद 4 केसेस सामने आ गए हैं। कैनेडा भर में कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों की तादाद 24 हो गई। जगमीत सिंह का कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से दिल्ली में मुस्लिम कुश फसादात की मजम्मत का मुतालबा। जगमीत सिंह ने कहा कि मोदी और बीजेपी मुस्लिम दुश्मन हुजूम से नफरत और तफरीक की आग फैला रहे हैं। TTC की जानिब से प्रेस्टो कार्ड के किराए में 10 सेंट का इजाफा। TTC अमले का कहना है कि उन्हें अपने बजट में 4.1% इजाफे के लिए फंड में इजाफे की ज़रूरत है। अफगान तालिबान तमाम धड़ों की मखलूत हुकूमत में शमूलियत पर आमादा। अफगान मसले के देरपा हल के लिए तमाम नजरें इंट्रा अफगान डायलॉग पर लगी हुई हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 2 हो गई, जबकि मरीजों की तादाद 89 हो गई है। प्यांगयांग हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों और अमरीकी दबाव को मुस्तरद करते हुए 2 नए बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जाली अकाउंट केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। नैब के नए रेफरेंसेस में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को मुल्जिमान नामजद कर दिया गया। साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी भी तोशाखाना रेफरेंस में मुल्जिम नामजद हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नैब के दायर करदा रेफरेंस के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की। आसिफ जरदारी ने गाड़ियों की सिर्फ 15% अदायगी अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद के जरिए की। ये गाड़ियां साबिक सदर को लीबिया और UAE से तोहफे में मिली। आसिफ जरदारी ने ये गाड़ियां तोशाखाना में जमा कराने के बजाय खुद इस्तेमाल की। रेफरेंस में नवाज शरीफ को भी मुल्जिम ठहराया गया, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ को 2008 में बगैर कोई दरख्वास्त दिए तोशाखाने से गाड़ियां दी गईं, जबकि वो 2008 में किसी भी सरकारी ओहदे पर नहीं थे। रेफरेंस के मुताबिक गाड़ियों की अदायगी अब्दुल गनी मजीद ने जाली अकाउंट से की। उन्होंने अंसारी शुगर मिल्स के अकाउंट्स इस्तेमाल करके 2 करोड़ से जायद की गैर कानूनी ट्रांजेक्शंस की। अनवर मजीद ने आसिफ जरदारी के अकाउंट्स में भी 9.2 मिलियन रुपए ट्रांसफर किए और 37 मिलियन रुपए कस्टम कलेक्टर इस्लामाबाद को ट्रांसफर किए। रेफरेंस में कहा गया है कि मुल्जिमान नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A की ज़ेली दफा 2, 4, 7 और 12 के तहत करप्शन के मर्तकब हुए। मुल्जिमान का कानून के मुताबिक ट्रायल करके सख्त सजा सुनाई जाए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्क में गंदम के बहरान की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब जहांगीर तरीन और वफाकी वज़ीर खुसरो बुख्तियार से जवाब तलब कर लिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने मुल्क में गंदम बहरान के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत की। ताहिर महमूद नामी शहरी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में वफाकी और पंजाब हुकूमत, DGFIA, वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गंदम के बहरान की वजह से मुल्क में आटे की कीमत में इजाफा हुआ। अदालत गंदम बहरान के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाए जो इस बात की तहकीकात करे कि गंदम बहरान की वजह से किसको फ़ायदा हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वफाकी हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, DGFIA, जहांगीर तरीन और वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए उनसे 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र सूबे भर के तालीमी इदारों को 13 मार्च तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मुलाजमीन को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिदायत जारी कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस से मुतालिक टास्क फोर्स के चौथे इजलास की सदारत की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह, सूबाई वज़रा डॉक्टर अजरा पिचोहो, सईद खनी, नासिर हुसैन शाह, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब और दीगर ने शिरकत की। इजलास में 13 मार्च तक सिंध भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया ताकि मुश्तबा अफराद की आइसोलेशन की मुद्दत मुकम्मल हो सके। वज़ीर आला ने टास्क फोर्स के अरकान बिलखुसूस डॉक्टरों से मशावरत के बाद 13 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि हिफाजती इंतजामात के पेश नज़र तमाम कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन सेंटर्स भी 13 मार्च तक बंद रखे जाएंगे। तालीमी इदारों की बंदिश से मशकूक अफराद जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है उनके करंतना की मुद्दत मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। तातीलात का फैसला असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले पर भी लागू होगा, जबकि ऐसे तालीमी इदारे जहाँ शाम के औकात में कोचिंग सेंटर्स मौजूद हैं वहाँ भी 13 मार्च तक तातीलात होंगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कराची और इस्लामाबाद में मज़ीद 2 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद मुल्क में मुतासिर अफराद की तादाद 4 हो गई है। एक शहरी जावेद अली ने हुकूमत की जानिब से तातीलात के फैसले को तालीम में हर्ज करार देते हुए कहा कि स्कूलों की बंदिश से बच्चों की तालीम मुतासिर होगी। सही है, कोरोना के खत से हमारे बच्चों पे बहुत असर पड़ रहा है इन छुट्टियों की वजह से। जो चीज़ें बंद होनी चाहिए वो बंद तो हो नहीं रही हैं। मैच भी बंद नहीं हो रहे, पार्किंग बंद नहीं हो रही, स्कूल हमारे क्यों बंद हो रहे हैं? हमारे बच्चों का फ्यूचर तबाह हो रहा है। अभी बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे थे, अब छुट्टियों के साथ उनका सारा ध्यान छुट्टियों पर आ गया। अभी हमारे हुकूमत को दरख्वास्त करते हैं हमारे स्कूल खोले जाए, हमारे बच्चों का फ्यूचर तबाह हो रहा है। एक और शहरी शकील अहमद का कहना था कि हुकूमत की जानिब से ठीक फैसला किया गया है, सेहत अच्छी होगी तो तालीम भी हासिल कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने सेहत दी है तो सबसे बड़ी नेमत सेहत की है। तालीम तो आगे भी वो फर्दर हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर सेहत मुतासिर हो जाएगी, इतना डेंजरस वायरस है तो वो कैसे वो आगे कुछ कर सकेंगे। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने मुलाजमीन को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिदायत जारी कर दी। दस्तावेज में कहा गया है कि बुखार या खांसी का शिकार मुलाजिम मास्क पहनकर आए और मुलाजिमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी आर्जी तौर पर रोक दी जाए। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुलाजमीन रिवायती तरीके से बगलगीर होने और हाथ मिलाने से गुरेज करें। हाई कोर्ट के एलामिया में बाथरूम्स में कपड़ों के तौलिए के बजाय टिशू पेपर इस्तेमाल करने की हिदायत भी की गई है। पेशावर हाई कोर्ट के मुलाजमीन को साबुन से हाथ धोने की हिदायत जारी की गई है और रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जारी हिदायतनामा अदालत के मरकजी दरवाजे पर आवेजा कर दिया गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस चीन से सामने आने वाला कोरोना वायरस अब तक पाकिस्तान समेत दुनिया के 60 ममालिक में फैल चुका है और इस मोजी वबा से 3000 से ज़ायद अमवात वाक़ हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी 4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 2 कराची और 2 इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ईरान और अफगानिस्तान से मुल्हका सरहदों पर आमदोरफ्त मअतल कर दी है और ईरान और अफगानिस्तान से आने वाले अफराद को करंतना में रखने के बाद घरों को भेजा जा रहा है।
ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इस वक्त सियासी इंतकाम उरूज पर है। आज हर तरफ से जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं। जमहूरी जद्दोजहद हम सब के मफाद में है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती बयानिया पहले दिन से टूट फूट का शिकार था। सियासी इंतकाम की वजह से हमारे रहनुमा जेल में है। सियासी मुखालिफ के मरहूम भाई को भी नहीं छोड़ा। खुर्शीद शाह के मरहूम भाई को नैब ने नोटिस जारी किया। सैयद खुर्शीद शाह साहब आज भी जेल में हैं। आपको शायद पता ना हो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल या परसों शहीद सैयद खुर्शीद शाह साहब कि महरूम भाई को नैब का नोटिस मिला। IMF डील के मुताबिक मुआशी फैसले किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि टैक्स ना देने वाले चोर और डाकू हैं। हमारे टैक्स निज़ाम में खामियां हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था मौजूदा हुकूमत के आते ही मुआशी बहरान पैदा हो गया। जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें किसी न किसी वजह से मुत्तहिद नहीं। नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। ताजरों के बाद इमरान साहब ने भी कह दिया नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। एजाज जाखरानी इलेक्शन में जीते मगर सिलेक्शन में मोहम्मद मियाँ सोमरो से हारे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और आसिफ जरदारी तमाम केसेस में बाइज्जत बरी हुए। साबिक सदर आसिफ जरदारी की पटीशन में इंसाफ के मुंतज़िर हैं। बिजनेसमैन ने बाजवा साहब के सामने जाके मिलकर वहां भी कहा था कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चल सकता। उसके बाद फिर इमरान साहब ने भी मानना शुरू कर दिया कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चल सकता और ऑर्डिनेंस भी निकाला। तो आप सब मान रहे हो कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चल सकते हैं। आप नैब से सारे वो चीज़ें निकाल रहे हो और सिर्फ उसका सियासी इंतकाम का जो काम है वो रहता है। आज भी वो सियासी लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं। बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स जो कि आप सब जानते हो कभी भी नहीं करप्शन करते हैं, वो तो उनके ऊपर नैब एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। हम तो समझते हैं कि नैब काला कानून है। नैब को आपको बिल्कुल बंद करना चाहिए और हमारे यहाँ एक ऐसा निज़ाम हो, इंसाफ का निज़ाम हो, जमहूरी निज़ाम हो, जहाँ इंसाफ और एहतसाब हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा PTI IMF बजट से छोटे तबके का माशी कत्ल होगा। इस मुल्क के अवाम ने उनको पहचान लिया है। इजाफा दूर की बात, तनख्वाह और पेंशन तक नहीं मिल रही। हुकूमत ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। सफ़ेद पोश तबका, किसान, मजदूर मईशत चलाते थे। हमने तनख्वाहों में इजाफा किया, रोजगार दिया। हम आज भी उसको नहीं मानते हैं और हम आज समझते हैं कि इस मुल्क के अवाम ने इनको पहचाना है। इस मुल्क के अवाम जानते हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में होती थी तो हमारे तनख्वाह में इजाफा हुआ। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में होती थी तो हमारा पेंशन्स में इजाफा हुआ। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में होती थी, अगर महंगाई था तो हाँ महंगाई था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी हुकूमत हमारा मुआशी हुकूक, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ भी करता था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वज़ीर आज़म की माविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने इस्लामाबाद में डॉक्टर शहबाज गिल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिसकी आमदन 45,000 रुपये से कम होगी वो तालीमी वज़ाइफ का हकदार होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत आइंदा 4 साल में 24 अरब रुपए के तालीमी वज़ाइफ देगी। पहले मरहले में ये वज़ाइफ सरकारी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को दिए जाएंगे। तालीमी वज़ाइफ का आगाज़ सरकारी यूनिवर्सिटी से होगा। तालीमी वज़ाइफ का 50% कोटा तालबात का है। उन्होंने मजीद बताया कि तालीमी वज़ाइफ का 2% कोटा खुसूसी तालिब इल्मों के लिए होगा। तालीमी वज़ाइफ में ट्यूशन फीस माफ़ होगी और 4,000 रुपये माहाना मिलेंगे। इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 4 साल में 2 लाख
तलबा को नीड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि ज़रूरत के मुताबिक और मेरिट बेस्ड भी। 24 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है और हर साल अगले 4 साल के लिए 50,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। इस स्कॉलरशिप स्कीम का इतलाक़ तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ पे 119 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ पे होता है और ये यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के 4 सूबों में हैं और AJK और GB में भी हैं। ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये 50% जो हैं ये ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं और 2% कोटा जो है उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा कि ख़ुसूसी अफराद के लिए। डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के तालिबे इल्मों को भी इन तालीमी वज़ाइफ से मुस्तफ़ीद किया जाएगा। कि सबसे पहले तो हमने उन पे फोकस किया है कि जो इन 5 सालों में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 साल का होता है, मगर कुछ डिसिप्लिन्स में 5 साल का भी होता है, जैसे कि मेडिकल। सबसे पहले हमने उनकी किफ़ालत का बेड़ा उठाया है। डॉक्टर शहबाज गिल ने एक सवाल के जवाब में बताया कि माजी में हायर एजुकेशन पर ज़्यादा खर्चे किए गए, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल पर ज़्यादा फंड्स खर्च किए जाएं। ऐसी हिकमत अमली बनाई जा रही है जिससे प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूलों की तालीम का मयार बढ़ाया जाएगा। जो हमारा फोकस है स्पेशली पंजाब में, KP में और फेडरल में, वो एजुकेशन पे ही, एजुकेशन और हेल्थ 2 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं। अगर आप हमारी गवर्नमेंट से पिछले 10 साल में देखें तो पहले 3 साल में ही, उन 10 सालों में पंजाब में 2% स्टूडेंट्स की जो थी इनरोलमेंट ड्रॉप आउट हुआ था, जो कि 7.5 लाख थे, जिनको हमने रिकवर किया और अब उसके ऊपर जा रहे हैं। इसी तरीके से बेसिक करिकुलम चेंज हो रहा है और अभी आप अनकरीब एक देखेंगे कि पूरी दुनिया में बेस्ट टीचर अवार्ड का एक प्रोग्राम होता है जिसमें पाकिस्तान की कभी पार्टिसिपेशन नहीं हुई। अभी प्राइम मिनिस्टर मार्च में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। हर यूनिवर्सिटी को एक फॉर्मूले के मुताबिक ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क में मगरिबी हवाओं का सिस्टम बुध से हफ्ते तक बारिश बरसाने का सबब बन सकता है। कराची में कल के बाद से गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। ज़राए महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्से में बारिश का बाइस बन सकता है। KP के कश्मीर, गिलगित, बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। इसके अलावा रावलपिंडी, लाहौर और दीगर हिस्सों में भी बुध से हफ्ते के दौरान बारिश का इम्कान है, जबकि कोयटा, रोब, पशीन, ज़ियारत और दीगर हिस्सों में भी बारिश और गर्द आलूद आंधी चलने का इम्कान है। दीर, सवात, शांगला, पिशावर, मर्दान और दीगर हिस्सों में भी तेज़ बारिश और ज़ालाबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में जुमेरात से जुमे के दौरान गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि बुध से जुमेरात के दौरान मतला अबर आलूद रहेगा। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। बाबर आजम की शानदार बैटिंग की बदौलत कराची किंग्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के 15वें मैच में पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कराची किंग्स के इमाद वसीम ने टॉस जीती और पहले मैच की तरह इस मैच में भी पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। रावलपिंडी में खेले जाने वाले मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी की जानिब से दिया जाने वाला 152 रन का हदफ बआसानी 4 विकेटों के नुकसान पर 18.1 ओवर में हासिल कर लिया। एलेक्स हेल्स 49 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वाज़ेह है कि दोनों टीमों के दरमियान रवा सीजन के ग्रुप स्टेज का दूसरा मुकाबला था और यह भी गुज़िश्ता मुकाबले की तरह कराची किंग्स के नाम रहा। इस मैच में पेशावर ज़ल्मी के मुस्तकिल कप्तान डेरन सेमी आराम की गर्ज से टीम का हिस्सा नहीं थे और उनकी जगह कप्तानी वहाब रियाज ने की, जबकि गैर मुल्की खिलाड़ियों में वेस्ट इंडीज के कार्लोन ब्रेथवेट को टीम का हिस्सा बनाया गया। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस न्यूज़ ब्रेक के बाद।